हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल केबी लॉ कैंपस। और आज हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी राइट्स डज अ कंज्यूमर हैव अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कितने राइट्स होते हैं कंज्यूमर के पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में? ऑप्शन है ए 8, बी 6, सी 4, डी 5। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 6। तो कंज्यूमर के पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 6 टाइप के राइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मैक्सिमम एज नेशनल कमीशन मेंबर शुड बी। नेशनल कमीशन के मेंबर की मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए है 60 ईयर्स, बी है 35 ईयर्स, सी है 70 ईयर्स, डी है 65 ईयर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 70 ईयर्स। नेशनल कमीशन के मेंबर की मैक्सिमम एज 70 ईयर्स हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Which of the following forum can reappoint the same person as to its member? ऑप्शन है हमारे पास ए नेशनल कमीशन, बी स्टेट कमीशन, सी डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस फोरम में हम मेंबर को रीअपॉइंट कर सकते हैं जो कि सेम पर्सन है। तो हमारे पास नेशनल कमीशन है, स्टेट कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, बट इन तीनों में से ही हम किसी में भी मेंबर को रीअपॉइंट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन है डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच फॉरम इट इज कंपल्सरी टू हैव अ फीमेल मेंबर? किस फॉरम में फीमेल मेंबर का होना कंपल्सरी है? ऑप्शन है ए नेशनल कमीशन, बी स्टेट कमीशन, सी डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो सभी कमीशंस में, चाहे वो नेशनल कमीशन हो, चाहे स्टेट कमीशन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, सभी में फीमेल मेंबर्स का होना कंपल्सरी है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 of Consumer Protection Act 2019 defines which term? ऑप्शन ए कंज्यूमर, बी कंप्लेनेंट, सी डिफेक्ट, डी गुड्स। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 किसे डिफाइन करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंज्यूमर को डिफाइन करता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कंज्यूमर कौन से सेक्शन में डिफाइन है, तो 2 का 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 डिफाइन करता है कंज्यूमर को। तो आपने देखे होंगे अभी तक हमने 5 क्वेश्चन करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं नेट के एग्जाम में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार हमेशा क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता है, मोर देन 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Minimum number of meetings which should be held by Central Consumer Protection Council. Section 3, which is chaired by Minister in charge of the Department of Consumer Affairs in Central Government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो कि डिस्क्राइब है अंडर सेक्शन 3 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग कितनी हो सकती है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की? ऑप्शन है A1, B2, C3, D4। तो हमेशा याद रखिएगा मिनिमम मीटिंग 1 हो सकती है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कौन से सेक्शन में डिस्क्राइब है या किस सेक्शन में उसके रिगार्डिंग बात की गई है। तो सेक्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स विच शुड बी हेल्ड बाय द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल।
chaired by minister in charge of the Department of Consumer Affairs in State Government। तो ये सेक्शन 6 में डिस्क्राइब है और सेक्शन 6 में ही स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में बताया गया है और मिनिमम मीटिंग जो है हमारी स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की 2 हमेशा रहती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 2। तो मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग कितनी होंगी स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की? 2। याद कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं नेट में, इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हु विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? ऑप्शन है ए कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बी JMFC appointed by High Court, C JMSC appointed by High Court and D Superintendent of Police of District। देखिए चेयरपर्सन हमेशा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है। जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होगा वही उस डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का चेयरपर्सन होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इज एस्टेब्लिश्ड अंडर? कौन से सेक्शन में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बनाया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है ए सेक्शन 3 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, बी सेक्शन 4, सी सेक्शन 9, डी सेक्शन 10। तो हमारा करेक्ट आंसर है सेक्शन 10, जिसमें हम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्टैब्लिश करते हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीएड्रेसल कमीशन इज एप्लीकेबल व्हेन? कब ज्यूरिडिक्शन CDRC की एप्लीकेबल होती है हमें बताना है। ऑप्शन है ए वैल्यू ऑफ गुड्स इज अप टू 10 लाख, B value of goods is up to 50 lakh, C value of goods is up to 1 crore, D value of goods is up to 2 crore। तो ध्यान रखिए कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन हमारी 3 होती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे। तो जो हमारी सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन आती है वो अप टू 1 करोड़ तक की वैल्यू ऑफ गुड्स के केसेस डील करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन जो स्टेट लेवल की होती है वो कहां तक के केसेस करती है? तो उस केस में आपका जो आंसर होगा वो होगा 1 to 10 करोड़। तो स्टेट डिस्प्यूट जो स्टेट लेवल की कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन होती है वो हमेशा 1 to 10 करोड़ तक के मैटर डील करती है और नेशनल लेवल पर जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीएड्रेसल कमीशन होती है वो मोर देन 10 करोड़ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल KB Law Campus। थैंक यू।